एक बार पूजा बेटी मुझसे आकर मिल लेती। पता नहीं अब कितने दिन की जिंदगी बाकी है। एक बार और मुझसे मिलकर चली जाती मेरी बेटी। हाँ बहू, ये पूछ रही हूँ पूजा को फोन किया क्या? हाँ मम्मी जी, फोन कर दिया है, बस आती ही होंगी दीदी। ठीक है बहू। माँ आ गई पूजा बेटा तू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आजा बेटा मेरे पास बैठ जा। बेटा तू घर आ जाती है तो घर में एक रौनक सी आ जाती है। बेटा थोड़ा टाइम निकाल कर 1-2 दिन में तू अपनी माँ से मिलने आ जाया करना। तेरे पास बैठती हूँ तो मेरा मन लग जाता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। और बेटा पता नहीं अब कितने दिनों की जिंदगी बाकी रह गई है। माँ दोबारा ऐसी बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। पापा पहले ही हमें छोड़कर चले गए हैं। अब तो माँ तुम्हारा ही सहारा है और तुम भी भगवान के पास जाने की बात कर रही हो। फिर कौन रहेगा मेरा इस दुनिया में? माँ इस मायके में तो मैं बस तुम्हें ही देख कर आती हूँ, वरना कौन है मेरा इस मायके में? भाभी थोड़ी ना आपकी कमी पूरी कर देगी माँ। वो थोड़ी ना आपकी तरह मुझे हर बात पर प्यार दिखाएगी, लाड दिखाएगी। और फिर भाभी थोड़ी ना चाहेगी कि मैं बार बार मायके आकर उन्हें परेशान करूं और यहाँ पर रहूं। माँ का ही दिल है जो बार बार अपनी बेटी को मायके बुलाता है और अपने पास रहने की जिद करता है। एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी के दिल का हाल बिना बोले समझ जाती है। उसे कुछ नहीं बताना पड़ता कि कब वो दुखी है कब वो सुखी है। माँ तो बेटी की आवाज में ही समझ जाते हैं कि बेटी सुखी है या दुखी है। माँ के बाद कैसा मायका माँ? माँ की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता। मैं चाहे कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन दीदी कभी मेरी तारीफ नहीं करेंगी, हमेशा बुराई ही करेंगी। हमेशा मम्मी जी से मेरी बुराई करती हैं। दीदी की वजह से ही मेरा और मेरी सास का रिश्ता कभी सही नहीं रहा। और अब मम्मी की ऐसी हालत है, वो मरने को है तब भी मेरी बुराई कर रही हैं। माँ भैया भाभी तो बस अच्छा होने का दिखावा करते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं इधर आऊँ तब। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं बार बार इधर आती हूँ। मैं तो बस माँ आपकी ये हालत देखकर भागकर आ जाती हूँ। हाँ पूजा बेटा तू बिल्कुल सही बोल रही है। अब घर की बहू से क्या उम्मीद रखूं बेटा? तेरी भाभी को तो बस अपने मायके से ही लगाव है। मैंने हमेशा देखा है बेटा, जब बहू के मायके वाले आते हैं तो वो कितनी खुश रहती है, कितनी खुश होके उनकी सेवा करती है। लेकिन बेटा जब भी मायके वालों के अलावा कोई इस घर में आता है तो बहू बिल्कुल दुखी हो जाती है। घर में अगर ननंद आ जाए या ससुराल की तरफ से कोई भी रिश्तेदार आ जाए, बहू उनको देखकर बिल्कुल खुश नहीं रहती, उल्टा मुंह बना लेती है। इसीलिए तो बेटा मैं हूँ जब तक आ जाया कर मुझसे मिलने। पता नहीं बाद में भाई भाभी बुलाए या ना बुलाए। और बेटा इसीलिए बुलाया है, मेरी जो नई साड़ियाँ हैं और मेरी अलमारी में कुछ सामान है उसे ले जा बेटा, ले जा बेटा, वरना ये चीज बेकार है बहू के लिए। तो मैं नहीं रहूंगी, तू पहनेगी तो अच्छा लगेगा, तुझे भी एहसास होगा कि तेरी माँ तेरे आसपास ही है बेटा। नहीं माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए इस घर से, मुझे इस घर से 1 रुपए का भी लगाव नहीं है माँ। बस माँ मैं तो आपसे ही मिलने आती हूँ और आपके पास बैठकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं बेटा ले जा, वरना मेरे मरने के बाद तो ये सब बेकार ही है। नहीं मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। नहीं बेटा मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मैं अब ठीक हो पाऊंगी। दीदी खाना बन गया है, चलो खा लो। हाँ भाभी मैं अभी आई। खा लो दीदी वरना ठंडा हो जाएगा खाना। ठीक है माँ मैं अभी आई खाना खाकर। ठीक है बेटा। आज मम्मी जी की तबीयत इतनी खराब है, पता नहीं कितने दिन की मेहमान है, लेकिन फिर भी दीदी उनसे मेरी ही चुगली किए जा रही है। इस टाइम तो दीदी को अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए ताकि मम्मी जी का दिल ना दुखे और उनके जाने के बाद उनको भी याद रहे मम्मी जी के साथ की हुई अच्छी बातें। लेकिन ये सारी बातें तो छोड़कर दीदी मेरी ही बुराइयां कर रही हैं उनसे। क्या कमी रखी आज तक मैंने दीदी और मम्मी जी की सेवा में? जब मम्मी जी ठीक थी तब भी मेरी बुराइयां करती थी दीदी, और इसीलिए आज तक मेरी और मेरी सास की कभी नहीं बनी। लेकिन जब का तो समझ में आता है मम्मी जी ठीक थी, लेकिन आज तो मम्मी जी की तबीयत इतनी खराब है, आज तो दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे टाइम पे तो दीदी कम से कम ऐसी बातें ना करें कि उनका दिल दुखे। क्या हुआ पायल? देखो जी दीदी आई है और कब से मम्मी जी से मेरी बुराइयां की जा रही हैं। पायल तुम तो जानती हो ना दीदी का स्वभाव, वो कभी नहीं सुधर सकती हैं। पर जी दीदी को भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना कि भाई भाभी से ही मायका होता है, माँ बाप तो कुछ दिन के ही हैं। हाँ पायल मुझे पता है दीदी को अभी समझ में नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में दीदी सब समझ जाएंगी। तुम इन बातों की टेंशन मत लो। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी समझ पाएगी आपकी बहन। आप ही बताओ क्या माँ बाप से ही मायका होता है, भाई भाभी से नहीं? बाद में तो हमें ही उनका फर्ज निभाना है ना।
आप बताओ मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं, बात बात पर मम्मी जी को भड़का देती है मेरे खिलाफ। आप बताओ मम्मी जी के जाने के बाद कैसे मेरा मन करेगा उनको इतना मान सम्मान देने का। हाँ पायल, लेकिन अब जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, तुम चिंता मत करो। हम अपनी जगह अपना फर्ज निभाएंगे, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, वो जैसा करते हैं अच्छा करते हैं। जी मुझे पता है, मैं जब से इस घर में आई हूँ मैं दीदी के स्वभाव को जानती हूँ कि कैसा है, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा मैंने उन्हें। लेकिन आज दिल दुखा जी, क्योंकि मम्मी जी की ऐसी हालत पर भी वो मेरी ही चुगली किए जा रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कोई इस हालत में भी चुगली कर सकता अपनी माँ से। पायल, मैं अच्छे से जानता हूँ इस घर में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, और हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं जानता हूँ इस घर में तुम्हारी खुशियों को हमेशा दबाया गया है, और मेरी माँ और मेरी बहन ने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की है। लेकिन पायल, मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आज तक तुमने इस घर को संभाला है अपनी सूझबूझ से, कभी कोई रिश्ते में कोई खटास नहीं आने दी है, इस घर में हमेशा खुशियाँ बनाने की कोशिश की है, आगे भी प्लीज ऐसे ही मेरे घर को संभाल कर रखना। जी मुझे भी इस घर की खुशियों की चिंता है, वरना कितनी बार मैंने मम्मी जी और दीदी को मेरी चुगली करते हुए सुना है। मैंने दीदी को कभी नहीं टोका, हमेशा उनको इज्जत और मान दिया है इस घर में। और जी आजकल तो काम वाली बाई की भी इतनी इज्जत होती है, लेकिन मम्मी जी ने कभी मुझे थोड़ी सी भी इज्जत नहीं दी इस घर में। मम्मी जी ने हमेशा मुझे ताने दिए हैं, हमेशा मुझे रोक टोक से रखा है, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर दूं, पर मम्मी जी ने हमेशा मेरे साथ क्लेश किया है, लेकिन कभी मैंने मम्मी जी को पलट कर जवाब नहीं दिया। आपको पता है ना, जब मम्मी और मेरा झगड़ा हो जाता था और ऊपर से दीदी भी आ जाती थी। हाँ पायल, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे खुद को लेकर कितने सपने थे, मैंने कभी पूरे नहीं किए। कितनी बार मैंने खुद सुना है मम्मी और दीदी को तुमसे झगड़ा करते हुए। हाँ जी, एक बार आपको याद है जब मैंने दीदी के कपड़े धुले थे, और मैंने दीदी के बहुत अच्छे से कपड़े धुले थे ब्रश से, लेकिन पता नहीं फिर भी कहाँ से दाग लग गया था दीदी के कपड़ों में। और दीदी वापस कपड़े लेकर जब मुझे दिखाया तो मैंने कहा पता नहीं दीदी कहाँ से दाग लग गया, मैंने तो आपके कपड़े बहुत अच्छे से धुले थे। फिर दीदी ने कितना जोर से क्लेश किया था और जोर जोर से चिल्ला के कह रही थी कि क्या कहना चाहती हो कि मैंने दाग लगा लिया, जबकि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। हाँ पायल, मुझे पता है, लेकिन घर में वॉशिंग मशीन होने के बावजूद भी तुम्हें कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुलने दिए माँ ने और दीदी ने। बिजली की बिल की चिंता से कभी तुम्हें एसी में नहीं सोने दिया, वॉशिंग मशीन में कभी कपड़े नहीं धुलने दिए कि हाथ से अच्छे धुलेंगे। मैं जानता हूँ पायल, तुमने बहुत सहन किया है, शायद कोई और लड़की होती तो वो इतना सहन नहीं करती, पलटकर तभी जवाब दे देती, लेकिन तूने आज तक जवाब नहीं दिया मेरे घर वालों को। ये सब तो जी बस आपके प्यार की वजह से सह गई मैं, अगर आपने मेरा सुख दुख नहीं बांटा होता तो शायद मैं इतना नहीं सह पाती। मुझे बस इसी बात की खुशी होती है ससुराल में भले ही कोई मेरा ना हो, लेकिन मेरा पति तो मेरा है जो मेरे साथ मेरे सुख दुख बांटता है। भाभी खाना लगा दो, कब से बैठी हूँ मैं। चलो पायल, खाना लगा दो, खाना खा लेते हैं। ठीक है जी, मम्मी जी को तो खाना खिला दिया है, आप और दीदी अभी खा लो, मैं भी आप लोगों के साथ ही खा लेती हूँ। ठीक है। बस इनकी यही बातें मुझे अच्छी लगती हैं, कम से कम ये तो मुझे कभी कुछ नहीं कहते। मैं भी चाहूँ तो दीदी के साथ बुरा व्यवहार कर सकती हूँ, फिर मन में आता है कि अगर मेरी भाभी मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगी तो मुझे कैसा लगेगा। बस यही बात सोचकर मैं दीदी की हर बात सहन करती हूँ। काश दीदी समझे कि मैं भी उनको उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं मेरी बहनों से करती हूँ। चलती हूँ खाना लेकर, वरना फिर दीदी कहेंगी देखो भाभी ने खाना टाइम पर नहीं दिया। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।